नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। एसी लोकल जो कई मुंबईकरों को भा नहीं रही है। एसी लोकल को लेकर विवाद भी कई सारे हो रहे हैं। इसी बीच खबर है कि एसी लोकल लोगों को भा भी रही है। एसी लोकल में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। मध्य रेलवे पर चल रही एसी लोकल ट्रेनों को लेकर जहां कुछ जगहों पर आम यात्रियों का विरोध हो रहा है, वहीं थाने, डोंबिवली और कल्याण के यात्रियों को कूल यात्रा भा रहा है। बताया गया है कि पिछले 6 महीनों के दौरान एसी लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मध्य रेलवे की सीपीआरओ शिवाजी सुतार के अनुसार फरवरी 2022 में 5,939 यात्रियों की दैनिक औसत से अगस्त 2022 में कई गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। सीपीआरओ सुतार के अनुसार एसी लोकल में रोजाना 41,333 यात्री सफर कर रहे हैं। मध्य रेलवे 56 एसी लोकल ट्रेनें रोज चला रहा है। इनमें सबसे ज्यादा यात्री थाने, डोंबिवली और कल्याण से होते हैं। इन स्टेशनों से एसी लोकल ट्रेन के सर्वाधिक सीजन और टिकट की बिक्री होती है। वैसे मध्य रेलवे एसी सहित कुल 1,810 उपनगरीय सेवाएं चला रहा है। सुतार ने कहा कि मध्य रेलवे अपने यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने का प्रयास करता रहा है। उनमें से एसी लोकल ट्रेन भी एक है। उन्होंने दावा किया है कि एसी लोकल ट्रेन को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो शिंदे सरकार एक बार फिर से मुश्किल में पड़ सकती है। जी हाँ, कई विधायक शिंदे गुट के नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। अब ऐसे में क्या वो विधायक वापस से मातोश्री की ओर रुख करेंगे? देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार पर एक बार फिर मंडराए संकट के बाद मंत्री ना बनाए जाने से शिंदे गुट के कई विधायक हैं नाराज। क्या शिंदे गुट के विधायक एक बार फिर जाएंगे मातोश्री? महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को बने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। महज 2 महीने पहले ही शिंदे सरकार बनी है। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में शिंदे गुट ने महज 9 विधायकों को ही मंत्री पद की शपथ दिलाई। ऐसे में अभी भी एकनाथ शिंदे के समर्थक 31 विधायक अपने लिए मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे। लेकिन शिंदे के लिए सबको मंत्री पद दिलाना काफी मुश्किल है, या यूं कहे कि नामुमकिन है। विधायक भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर नाराजगी भी देखी जा रही है। इसकी वजह से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि एकनाथ शिंदे गुट के साथ आए कई विधायक अब वापस उद्धव ठाकरे के पास लौट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो एकनाथ शिंदे की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। चर्चा ये भी है कि विधायक की नाराजगी की वजह से एकनाथ शिंदे कैबिनेट का दूसरा विस्तार भी नहीं कर पा रहे। शिंदे जानते हैं कि सबको मंत्री पद देना संभव नहीं है। वहीं उनकी सहयोगी और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के भी विधायक अपने लिए मंत्री पद का सपना संजोए बैठे। ऐसे में शिंदे गुट के विधायक को कितनी तवज्जो मिल पाई, इस बात को भी शिंदे बखूब ही समझते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के समक्ष भी उद्धव ठाकरे गुट द्वारा शिंदे गुट को चुनौती दी गई है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। शिंदे गुट का दावा है कि उनके पास 2/3 बहुमत यानी 37 शिवसेना विधायक का समर्थन है। हालांकि शिंदे ये दावा करते रहे हैं कि उनके पास शिवसेना के 40 और 10 निर्दलीय विधायक का समर्थन है, यानी 40 में से 4 भी बगावत करके उद्धव ठाकरे के खेमे में चले जाते हैं तो एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और वो दल बदल कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे। आपको बता दें कि शिवसेना के कुल 54 विधायक हैं। ऐसे में 2/3 बहुमत यानी 37 विधायकों का समर्थन बनाए रखना एकनाथ शिंदे के लिए बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार के पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 18 मंत्रियों ने शपथ ली थी। यदि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिला दिया जाए तो कुल 20 मंत्रियों का मंत्रिमंडल अभी महाराष्ट्र में है, जबकि अकेले शिंदे गुट के ही 31 विधायक मंत्री पद पाने की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि बीजेपी संख्या बल के हिसाब से ज्यादा पदों की दावेदारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या होता है। तो अमित शाह ने मुंबई में आकर सख्त तेवर दिखाए हैं। उद्धव ठाकरे पर करारा
हमला किया है, उद्धव ठाकरे को धोखेबाज बताया है। साथ ही कहा है कि मुंबई से उद्धव ठाकरे को हटा कर ही रहेंगे। उद्धव ठाकरे को मुंबई से हटाना है, गृह मंत्री अमित शाह ने ठाना है। बीएमसी चुनाव के लिए भाजपा का मिशन 135। बीएमसी चुनाव के लिए अमित शाह ने भाजपा को बताई रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह ने सोमवार को मुंबई में पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। ये बैठक आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर हुई, जिसमें 150 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बैठक में अमित शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। सूत्रों के अनुसार बैठक में अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया था। अमित शाह ने कहा कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीएमसी चुनाव में बीजेपी और असली शिवसेना गठबंधन का लक्ष्य 150 सीट जीतने का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीएमसी चुनाव में बीजेपी का जीतना तय है। जनता पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के साथ है। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ बीजेपी को धोखा दिया था, बल्कि विचारधारा को धोखा दिया और महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का भी अपमान किया। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे को सत्ता का लालच है। राजनीति में जो लोग धोखा देते हैं उनको सजा देनी ही चाहिए। बीजेपी के इस दिग्गज नेता ने कहा कि आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमने कभी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया था। हम बंद कमरे में नहीं, सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग। उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव में घेरने के लिए, मुंबई से हटाने के लिए अमित शाह का मास्टर प्लान तो तैयार हो चुका है। अब देखना ये होगा कि जवाबी रणनीति उद्धव ठाकरे कैसी बनाते हैं। ये रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो वाहन चालकों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस के लिए नए आदेश, नए नियम जारी किए गए हैं। मुंबई में हाईवे ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। यहाँ उन्होंने अधिकारियों को यातायात उल्लंघन करने वालों को ई चालान जारी करने के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है। यातायात कर्मियों द्वारा अपने निजी मोबाइल फोन से फोटो क्लिक करने के बारे में कई शिकायतों के बाद दोषी ड्राइवरों को ई चालान जारी करने के लिए राजमार्ग यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ने एक अधिसूचना जारी कर यातायात पुलिस अधिकारियों को ई चालान मशीन पर लगे कैमरों का उपयोग करने की चेतावनी दी है। आदेश के अनुसार वाहनों की तस्वीरें क्लिक करने के लिए मशीनों पर लगे कैमरे का इस्तेमाल हो। राजमार्ग यातायात के एडीजी कुलवंत सारंगल ने कहा कि उन्हें कई शिकायतें मिल रही थी कि अधिकारियों के निजी मोबाइल फोन पर क्लिक की गई तस्वीरें देर से या कार का केवल आंशिक हिस्सा अपलोड की गई थी या सिर्फ नंबर प्लेट अपलोड की जा रही थी, जिसके चालान कटने के कारण का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। यातायात पुलिस अधिकारी के अनुसार 2020 में जारी किए गए आदेश को शनिवार को बहाल किया गया ताकि विभाग को ये स्पष्ट किया जा सके कि ई चालान जारी करने के लिए वाहनों की तस्वीर क्लिक करने के लिए अपने मोबाइल का उपयोग करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। मुकदमे के डर से कई लोगों ने कई जुर्माना भरा भी है। लगभग 29 लाख वाहनों के मालिक ने सितंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच सामूहिक रूप से लगभग 126.70 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। सोनू सूद गरीबों के मसीहा। जिस वक्त हर जगह हाहाकार मचा हुआ था, उस वक्त सोनू सूद भगवान बनकर खड़े हुए थे। सोनू सूद की आज भी वही छवि है। सोनू सूद के घर के बाहर आज भी पंचायत लगती है। सोनू सूद के घर के बाहर जनता का दरबार लगता है, जहां सोनू सूद लोगों की मुश्किलें हल करते हुए नजर आते हैं। सोनू सूद गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। सोनू सूद सभी के दिलों पर राज करते हैं। सोनू सूद ने ऐसा कुछ कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। काल में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, हर तरफ से सिर्फ मौत की खबरें सामने आ रही थी और शमशान में लोगों के ढेर लगे हुए थे, हर कोई सिर्फ मदद की गुहार लगा रहा था। उस समय सोनू सूद लाखों लोगों की उम्मीद बनकर सामने आए थे। कोरोना के दौरान उन्होंने बहुत से जरूरतमंदों की मदद की थी और चारों तरफ छा गए थे। सोनू सूद अपनी इसी आदत की वजह से सभी के चहेते बने हुए हैं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि सोनू सूद के घर के बाहर जरूरतमंदों की एक लंबी कतार लगी हुई है। सभी सोनू सूद से मदद मिलने की उम्मीद में खड़े नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के अन्य सितारे जहां गणपति बप्पा के साथ तस्वीरें खिंचाने और सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स बटोरने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोनू सूद लाखों लोगों की उम्मीद बने हुए हैं। हर वीकेंड पर अभिनेता के घर के बाहर सरकारी अस्पताल जैसा माहौल रहता है। हाथों में पर्चे और आंखों में उम्मीद लिए लोग सोनू सूद के घर के बाहर मदद की आस में इकट्ठा होते हैं। जिसके बाद अभिनेता अपने घर से बाहर आते हैं, सभी की परेशानी सुनते हैं और मदद का आश्वासन भी देते हैं। कोई भी नया शख्स जब भी पहली बार मुंबई आ जाता है तो वो सबसे पहले अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के घर के बाहर से गुजरना चाहता है कि शायद अभिनेता एक बार दिख जाए तो उनका मुंबई आना सफल हो जाए। वहीं दूसरी ओर इसी शहर में एक घर सोनू सूद का है जहां हमेशा मदद मांगने वालों की लंबी कतार लगी रहती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में लोग सोनू सूद की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कोई उन्हें मसीहा कह रहा है तो किसी का कहना है कि काश सारे बॉलीवुड वाले आम लोगों के लिए इतना ही मददगार होते। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि बॉलीवुड के सभी खान्स को इससे कुछ सीखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने एक और बड़ा झटका दिया है। 12 एमएलसीज की लिस्ट को राज्यपाल द्वारा स्थगित कर दिया गया है। पत्र एकनाथ शिंदे ने दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। शिंदे गुट तो मानो हाथ धो के उद्धव ठाकरे और एमवीए के पीछे पड़ गया हो। आए दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को कोई न कोई झटका देते हैं, और दे भी क्यों ना, सत्ता जो उनके हाथ में है। महाराष्ट्र की सियासत से ठाकरे सरकार भले ही बेदखल हो गई हो, लेकिन महाविकास अघाड़ी और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बीच चल रही जंग अभी तक शुरू है। दरअसल एमवीए ने साल 2020 में 12 नामों की लिस्ट एमएलसी के अनुमोदन के लिए भेजी थी। हालांकि राज्यपाल ने ठाकरे सरकार के इस सिफारिश पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब इस लिस्ट को राज्यपाल ने खारिज कर दिया है। इस बारे में सीएम एकनाथ शिंदे ने गवर्नर को पत्र लिखा था और मांग की थी कि पुरानी लिस्ट को रद्द कर दिया जाए। नई सरकार एक नई लिस्ट भेजेगी। ऐसी सूरत में विधायक बनने का सपना देखने वाले 12 एमवीए के लोगों की आज उम्मीद टूट गई। इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर और एकनाथ खड़से का भी नाम शामिल था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। राज्य के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार को 2020 में पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा विधान परिषद के लिए प्रस्तावित 12 नामों वाली सूची को वापस ले लिया है। इसके पहले तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार ने राज्यपाल को 2 बार सूची भेजी थी, लेकिन राज्यपाल ने तकनीकी और कानूनी मुद्दों को उठाते हुए इसे मंजूरी प्रदान नहीं की थी। इस वजह से मामला अदालत तक पहुंच गया है। अब देखना होगा कि उद्धव इसका जवाब कैसे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब ट्विटर पर अनिल कपूर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अनिल कपूर पर इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान में 5 करोड़ रुपए की मदद की है। अनिल कपूर ने की है पाकिस्तान की मदद। पाकिस्तान की मदद करने से सोशल मीडिया पर अनिल कपूर के खिलाफ फूटा गुस्सा। अनिल कपूर ने पाकिस्तान में आई बाढ़ के लिए क्या सच में दिए हैं 5 करोड़ रुपए? अनिल कपूर इन दिनों सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। हाल ही में वो नाना बने हैं। उनकी बेटी सोनम कपूर ने एक बेटे को जन्म दिया है। इसके बाद नाती के स्वागत में उनके घर पर पूजा रखी गई थी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो थोड़ी हैरान करने वाली है। दरअसल ये खबर सामने आ रही है कि अनिल कपूर ने पाकिस्तान में आए बाढ़ के बाद बर्बाद हुए लोगों के लिए 5 करोड़ रुपए का दान दिया है। सत्य ही सनातन नाम से एक ट्विटर हैंडल पर अनिल कपूर से जुड़ी ये जानकारी साझा की गई है। इसमें ये लिखा गया है, पाकिस्तान में आई बाढ़ के लिए अनिल कपूर ने 5 करोड़ रुपए दान दिए। काश भारत के किसी मंदिर में दे देते तो क्या दिक्कत थी। हालांकि इस पर अब तक अभिनेता अनिल कपूर ने कोई कमेंट नहीं किया है। ऐसी भी खबरें हैं कि ये एक झूठी खबर है जो कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। इससे पहले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को लेकर भी ऐसी खबर सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद पहुंचाई। इस खबर के आने के बाद लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे थे। इसी बीच आलिया भट्ट ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी थी। ट्रोलर्स आलिया माई फुट के हैशटैग से उनका लगातार आलोचना कर रहे थे। सोशल मीडिया पर अब अनिल कपूर को भी ट्रोल किया जा रहा है। अनिल कपूर को लगातार बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो रिलीज से पहले ब्रह्मास्त्र को कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। पायरेसी का शिकार ना हो ब्रह्मास्त्र, इसलिए 18 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। पिछले काफी समय से फिल्म इंडस्ट्री पायरेसी की समस्या से जूझ रही है। ज्यादातर फिल्में रिलीज होते ही लीक हो जाती है और उसके बाद दर्शकों के सिनेमा घर नहीं पहुंचने पर मेकर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। अब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के लीड रोल वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने से पहले ही इसके मेकर्स एक्शन में आ गए हैं और फिल्म लीक होने पर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ब्रह्मास्त्र के मेकर्स की याचिका के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने लगभग 18 गैर कानूनी वेबसाइटों को फिल्म को स्ट्रीम करने से रोकने का ऑर्डर दिया है। स्टार इंडिया की कॉपीराइट के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि फिल्म के लिए यह जरूरी है कि वो सिनेमा घरों में बिजनेस करे, लेकिन अगर लीक होती है तो बहुत नुकसान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि गैर कानूनी वेबसाइट फिल्म को ऑनलाइन पब्लिश करके गलत तरीके से बिजनेस करती है। इस याचिका के जवाब में जस्टिस ज्योति सिंह ने ऑर्डर दिया कि स्टार इंडिया ने जो पैसे लगाए हैं उसके हिसाब से कॉपीराइट एक्ट के तहत फायदा कमाने का अधिकार केवल उनका है। उन्होंने कहा कि कोर्ट किसी भी तरीके से गैर कानूनी तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पर फिल्म की होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, ट्रांसमिशन, प्रदर्शन या डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करने पर रोक लगाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म को शेयर करना गैर कानूनी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं सड़कों को लेकर। एक आंकड़ा ये है कि देश के हाईवेज पर हर एक घंटे 18 लोगों की एक्सीडेंट से मौत होती है। हाईवे अब मौत का वजह बन रही है। सड़क हादसों में मरने वाले सबसे ज्यादा लोगों की संख्या भारत में है। भारत की हाईवे अब खौफनाक होती जा रही है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर देश में सड़कों की बदहाली को उजागर कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लोग भारत में ही मारे जाते हैं। कोरोना महामारी के पहले देश में हर 4 मिनट में एक भयानक सड़क हादसा होता था। भारत में दुनिया की सिर्फ 1% गाड़ियां हैं, लेकिन सड़क हादसों में दुनिया में होने वाली कुल मौतों में 11% भारत में होती है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत में है। ये 98.9 लाख किलोमीटर लंबा है, लेकिन घटिया निर्माण और खराब मेंटेनेंस के कारण अधिकांश सड़कों की बुरी हालात है। 54 साल के मिस्त्री की कार अहमदाबाद मुंबई रोड पर एक डिवाइडर से टकराकर दुर्घटना का शिकार हो गई। जब देश के 2 बड़ों शहरों मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली सड़क की ये हालात है, तो देश के दूसरे इलाकों में सड़कों की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस घटना ने एक बार फिर भारत में सड़कों की कलई खोल दी है। देश की इकोनॉमी के लिए सड़कों की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि देश का 2/3 से अधिक सामान ट्रांसपोर्ट सड़क से होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल देश में सड़क दुर्घटना में रिकॉर्ड 1.55 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। रोजाना 426 यानी हर घंटे 18 लोग सड़क दुर्घटना से मारे जाते हैं। आंकड़े के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे नेशनल हाईवे पर होते हैं। सड़कों की बदहाली के अलावा लापरवाही से गाड़ी चलाना भी दुर्घटना का मुख्य कारण है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी रोजाना 100 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। सरकार का ये दावा भी है कि अभी देश में रोजाना 38 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही है, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। सरकार ने सड़क परियोजना में 100% FDI की अनुमति दी है। देश में बड़ी परियोजनाओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनमें भूमि अधिग्रहण और टोल टैक्स को लेकर विरोध शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई मेट्रो का काम जोरों शोरों से शुरू है। जल्द ही ट्रायल रन भी पूरा हो जाएगा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ट्रैफिक कम करने वाली मेट्रो लाइन 7 और लिंक रोड से लाइन 2A का दूसरा चरण लगभग पूरा होने को है। MMRDA के अनुसार जल्द ही दूसरे चरण का ट्रायल रन शुरू होगा। मेट्रो 2A के दूसरे चरण में स्टेशनों का काम भी 99% हो चुका है। MMRDA के अनुसार वल्लाई अंधेरी पश्चिम के बीच दूसरी फेज कंप्लीट हो चुकी है।
ये लाइन मलाड, गोरेगांव, अंधेरी को जोड़ेगा। वनलाई मेट्रो स्टेशन का काम लगभग 99% हो चुका है। उल्लेखनीय है कि मेट्रो 2A और 7 का 20 किलोमीटर का पहला चरण अप्रैल में शुरू हुआ था। इस मेट्रो का मेंटेनेंस संचालन करने वाली MMMOCL के अनुसार रोजाना 33,000 औसत यात्री सफर कर रहे हैं। वहीं इस साल के अंत में दोनों मेट्रो लाइन जब पूरी तरह शुरू हो जाएगी तो 3 लाख यात्री सफर करेंगे। पूरे कॉरिडोर में 30 स्टेशनें होंगी। ये मेट्रो 1 से भी जुड़ेगा। मेट्रो 2A 17.5 किलोमीटर लंबी है। मेट्रो 7 जो दहिसर और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन के बीच 18.6 किलोमीटर है। दोनों मेट्रो एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद पश्चिम उपनगरीय की ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।